प्रधानमंत्री मोदी के समझाने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु युद्ध का इरादा छोड़ दिया। यह कहना है दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के चीफ का। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के प्रमुख का कहना है कि परमाणु युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर पुतिन पर हुआ है और उन्होंने एटमी युद्ध से तौबा कर ली। देखिए कैसे पीएम मोदी ने रूस को परमाणु युद्ध करने से रोक लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देते अगर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नहीं समझाया होता। इस बात का खुलासा किसने किया, क्यों किया, कहां किया, बताने से पहले वो पुतिन का बयान सुनिए। पुतिन ने साफ कहा कि अगर रूस पर परमाणु हमले का संकेत मिला तो वो परमाणु बम से लैस इतने मिसाइल मारेंगे कि दुश्मन देश का नामो निशान मिट जाएगा। Процесс урегулирования в целом, да, он, наверное, будет следовать какому-то нерыночному, вредному решению, было бы глупо для всех, в том числе и для потребителей. В том числе для потребителей, потому что потребители должны осознать, вот будут настаивать на ценах, которые им приятны. Если даже они добьются этого, цены уйдут вниз. यानी पुतिन ने साफ कर दिया कि कम से कम वो परमाणु युद्ध की शुरुआत तो नहीं करेंगे, लेकिन हमला हुआ तो वो भी परमाणु बम गिराने से पीछे नहीं हटेंगे। ये वही पुतिन है जो बात बात पर परमाणु युद्ध की धमकी देते थे। Такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможной сокращении добычи. लेकिन अब पुतिन परमाणु बम के पहले नहीं इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि पुतिन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो सुनिए, इसके पीछे वजह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही पुतिन को परमाणु युद्ध से बचने को कहा। मोदी ने ही पुतिन को समझाया कि परमाणु युद्ध का मतलब रूस समेत पूरी दुनिया की तबाही है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कही है। अमेरिका के टीवी चैनल PBS को दिए इंटरव्यू में बर्न्स ने कहा कि मोदी की बातों का ही असर है कि पुतिन परमाणु युद्ध से दूर दिख रहे हैं। बर्न्स ने कहा, मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर करने का भी काफी फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि इसका रूस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की रूस की योजनाओं के बारे में उन्हें कोई स्पष्ट सबूत नहीं दिख रहे हैं। यानी ना अमेरिका की धमकी काम आई, ना ज़ेलेंस्की की अपील और ना ही नेटो का खौफ पुतिन पर हावी हुआ। पुतिन का असर हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की बातों का। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन का मन कैसे बदला, जरा प्रधानमंत्री मोदी की ये बात सुनिए, जिसे उन्होंने सितंबर में SCO समिट के दौरान समरकंद में पुतिन के सामने कही थी। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दोहरा कर सारी दुनिया ने पुतिन को कोसा था। ये भी कहा था कि जब भारत जैसा दोस्त युद्ध पर साथ नहीं तो पुतिन को वॉर के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके करीब 3 महीने बाद 7 दिसंबर को पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर जो कहा उसने क्लियर कर दिया कि पुतिन को मोदी की बात समझ में आ गई है। पुतिन ने कहा, हमारे पास मौजूद हर हथियार से हम अपनी रक्षा करेंगे, लेकिन रूस के परमाणु हथियार जवाब देने के लिए हैं, पहले हमला करने के लिए नहीं। हम पागल नहीं हो गए हैं, हमें पता है कि परमाणु हथियार क्या होते हैं। दूसरे देश के मुकाबले हमारे पास ज्यादा आधुनिक और विकसित परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम परमाणु हथियार को उस्तूरे की तरह लहराते हुए दुनिया भर में नहीं दौड़ने वाले हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी को जब भी पुतिन से मिलने या फोन पर बात करने का मौका मिला, उनका एक ही रुख रहता था, युद्ध नहीं, बातचीत से मसले का हल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व
भारत के लिए। ये दिखाता है कि ऐसी ऊंचाइयों को पहुंच चुका है जहां से कि अब भारत सिर्फ रीजनल या क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन गया है। विश्व में इसकी बात मानी जाती है और क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या अन्य देश सब इसकी बात मानते हैं। आज भी रूस के मिसाइल यूक्रेन के शहरों पर बरसते रहते हैं। सोमवार को भी रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसाए। बमबारी की वजह से कीव का प्रमुख बिजली घर आग में तब्दील हो गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों में भारत और रूस के रिश्तों की बहुत चर्चा हो रही है, खासकर तब जब भारत ने दुनिया की परवाह न करते हुए रूस से सस्ते तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया। और अब दुनिया ये भी मानने लगी है कि पुतिन भारत की जरूर सुनते हैं। ऐसे में दुनिया को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।